हेलो, हाय फ्रेंड्स। आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ लिमिटेशन एक्ट के कुछ और ख़ासियतों के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। देखिए, लिमिटेशन एक्ट क्या है। देखिए, ये एक एग्जॉस्टिव स्टैट्यूट है। एग्जॉस्टिव का मतलब है बहुत सख्त, जिसे हमें मानना ही मानना है, जिसे फॉलो करना ही करना है, जो बहुत सॉलिड है, नॉन फ्लेक्सिबल है और बहुत रूड भी कह लें, क्योंकि ये जल्दी जल्दी किसी से मानता नहीं है, कुछ एक आधी चीज़ों को छोड़कर। ये एग्जॉस्टिव कैसे है? देखिए, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स को भी इसको लांघने की परमिशन नहीं है, कुछ एक आधे प्रोविजंस को छोड़कर उन्हें इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर इसे स्टबर्नली फॉलो नहीं करेंगे, बहुत रिजिड तौर पर फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वही होगा कि बंदा कोई भी रीज़नेबल ग्राउंड देगा और अपनी जो भी लिमिटेशन पीरियड है जिसे उसने फॉलो नहीं किया, तो उसे ईज़िली वेव ऑफ करवा लेगा कोर्ट से और उसे परमिशन मिल जाएगी कि वो अपनी लिटिगेशन को आगे बढ़ा सके। तो चलिए, एक तो यही इसका मोटिव है कि इसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, फॉलो होना भी चाहिए, क्यों? ये मैनिपुलेटिव लिटिगेशन को भी रोकेगा, सभी बंदों को, पीपल ऑफ द लैंड को ये होगा कि वो अपने समय पर लिटिगेशन दायर करें, अननेसेसरी डिले या जैसे मैंने कहा था लैचेस ना आने दें अपने पीरियड ऑफ लिटिगेशन में। और क्या है, ये सभी चीज़ों पर अप्लाई होता है, एप्लीकेशन, सूट्स और अपील, ये तीनों पर अप्लाई होता है। लॉ ऑफ लिमिटेशन सभी के लिए एक सा है, सभी चीज़ों पर अप्लाई होता है प्रिस्क्राइबली, और इसे फॉलो करना ही करना है। देखिए, इन दोनों को चीज़ों को मिलाकर यही बनता है कि ये बहुत एग्जॉस्टिव है, इसे फॉलो करना ही करना है, इसे फॉलो करने में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। और इससे आगे क्या है, लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर नहीं लागू होता। देखिए, ये सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स पर ही लागू होता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर कोई लिमिटेशन है ही नहीं। देखिए, अगर हम लिमिटेशन एक्ट के दायरे में ही रहकर बात करें तो ये सही है कि लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। पर अगर हम सीआरपीसी में जाएंगे तो वहाँ हमें प्रोविज़न ज़रूर मिलते हैं। सेक्शन 468 से लेकर 473 तक ये प्रोविज़न्स है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, वो सीआरपीसी में ही डिस्कस करेंगे। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर कोई भी लिमिटेशन नहीं चाहिए, ये सोसाइटी के हक़ में नहीं है। क्योंकि क्या होगा, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी, अगर कोई लिमिटेशन होगी तो क्या होगा, कोई भी वायलेटर है, कोई भी क्रिमिनल है, उसे कुछ देर तक ही छुप कर रहना है, उसे वही लिमिटेशन पीरियड तक ही बाहर नहीं आना है, उसे उस पीरियड तक ही जैसे कि लिटिगेशन से बचना है। अगर लिमिटेशन हो गई, कोई क्राइम किया, अगर उसकी लिमिटेशन मान लीजिए 6 महीने है, अगर 6 महीने तक वो लिमिटेशन जैसे कि पालना नहीं हुई, केस फाइल नहीं हुआ, तो क्रिमिनल का क्या होगा? क्रिमिनल तो आज़ाद हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी उस क्राइम के बोझ से। तो इसी की वजह से सोसाइटी के इंटरेस्ट को मुख्य रखते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर लिमिटेशन पीरियड नहीं अप्लाई होता, लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई होता। और इसका एक और भी मतलब है कि ये इंकरेजमेंट भी नहीं, अगर जैसे हम लिमिटेशन एक्ट के अंदर ही बात करें तो ये
एक ऐसा भी है कि हमने क्रिमिनल्स को इनकरेजमेंट नहीं देनी है कि वो क्राइम करें, क्योंकि अगर एक सर्टन पीरियड होगा तो इसकी संभावना बनती है कि क्रिमिनल क्या सोचेगा कि मुझे तो क्राइम करना है और कुछ समय तक बचना है। अगर मैं वो समय सीमा तक बच सकता हूँ तो इससे क्या होगा, उसका फिर मन करेगा कि वो कोई ना कोई क्राइम करे। तो इसी वजह से लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं होता। पर देखिए सीआरपीसी में इसके प्रोविज़न्स ज़रूर हैं। सेक्शन 468 से 473 तक लिमिटेशंस के प्रोविज़न ज़रूर हैं। अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये प्रोविज़न्स हैं और लागू होते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको सिर्फ लिमिटेशन एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया है और यही बताया है कि क्यों क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो यही दो टॉपिक्स को लेकर आज हमने इस वीडियो में देखा कि ये बहुत ही एग्जॉस्टिव स्टैट्यूट है, इसे फॉलो करना है और हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स को भी इसकी उल्लंघना करने की परमिशन नहीं है। इसकी लिमिटेशन एक्ट को उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, लागू करना ही करना है। और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को ना तो हमें बढ़ावा देना है, ये सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी है। और इससे क्या होगा, अगर अप्लाई होगा तो क्रिमिनल को एक ही ऑप्शन है कि कुछ समय तक वो छुप कर रहे और उस पीरियड से बच जाए और लिटिगेशन से आज़ाद हो, उसके डर से मुक्त हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए प्यार है, आपका प्यार ही हमारी शक्ति बनेगा। तो आपका इस वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।